MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। Toronto, are you ready? Junoon Reloaded 2025. This is Ali Azmat. This is Salman Ahmed from Junoon. Moshaik and Shiraz Hussain in association with Realink Law and Watan Kebab present the biggest South Asian Sufi band. Ali Azmat, Salman Ahmed, Brian O'Connell. Is coming to Toronto on the 11th of May at the Casino Theatre. Tickets starting only at $25. The tickets are at ticketmaster.ca. For more info and sponsorship, call Moshaik, Shiraz Hussain. Please go come and check it out because it's going to be a night of music. See you there. This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. यहाँ मिले मजे की कहानी, आइए खाएं दिल भर के लोहारी फ्लेम है सबके लिए। जायकों का घर, खुशबू का नाम, लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy halwa puri, nehari pie, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। दानिश यूनिवर्सिटी के लिए 100 एकड़ रकबा मुख्तस इदारा मुल्क का नाम रोशन करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेस की साइट रिव्यू तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मेरे और सब के लिए ये इंतहाई खुशी का मौका है। यूनिवर्सिटी में बेहतरीन तालीम, मुसाफ़ा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स होंगे। दानिश यूनिवर्सिटी का मरकज़ नुक्ता अप्लाइड साइंसेस हैं। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल किया, बातचीत मस्बत रही। IMF की जानिब से जारी एलामी में कहा गया कि पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर जायजे के लिए बातचीत हुई। पाकिस्तान के साथ बातचीत मस्बत रही, मजीद बातचीत ऑनलाइन जारी रहेगी। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। सलामती काउंसिल की ट्रेन हमले की मजम्मत, तमाम ममालिक से पाकिस्तान के साथ ताउन की अपील। इस सलामती काउंसिल अरकान ने जोर दिया कि इन संगीन दहशतगर्दी के वाक़यात के मुर्तकिब अफराद, मुंतज़मीन, माली मुआवनीन और सरपरस्तों को इंसाफ की कटहरे में लाया जाए। सलामती काउंसिल ने तमाम ममालिक पर जोर दिया कि वो बैनुल-अक़वामी कानून सलामती काउंसिल करारदादों के तहत हुकूमत पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करें। 5 अक्टूबर एहतजाज केस, उमर अयूब की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। मुकदमे में नामजद मुल्ज़िमान मिशाल यूसुफज़ई, सनम जावेद और आहद खटक की जमानतों पर भी समाअत हुई। सनम जावेद अदालत पेश हो गई जबकि मिशाल यूसुफज़ई और आहद खटक पेश न हुए। अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान की जानिब से दायर हाजिरी से एक रोज़ा इस्तिस्ना की दरख्वास्त में मंजूर कर ली। अदालत ने वकला सफाई को 19 मार्च को दरख्वास्त जमानत पर बहस करने का आखिरी मौका देते हुए चारों मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 19 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी। कनाडा के नए वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। 59 साला मार्क कार्नी सियासतदान और एक साबिक बैंकर हैं, तहम पहली बार कोई अवामी ओहदा संभाल रहे हैं। इस तरह मार्क कार्नी कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले वो वाहिद शख्स बन गए जो अब तक किसी पार्लियामेंट के रुकन नहीं रहे थे।
ٹرمپ نے تنقیدی کوریج کرنے والے امریکی اداروں کو بدعنوان قرار دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے محکمہ انصاف میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مختلف میڈیا ادارے میرے بارے میں 97% برا لکھتے ہیں۔ میڈیا ججز پر اثر انداز ہو کر قانون تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے خیال میں میڈیا کو یہ کردار غیر قانونی ہے، اسے روکنا ہوگا۔ پنجاب سمیت ملک کے مختلف حصوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، ژالہ باری۔ فیصل آباد میں گرج چمک کے ساتھ بادل خوب برسے، ژالہ باری سے گلیاں سفید ہو گئی۔ مری میں بارش سے سردی میں اضافہ ہو گیا۔ قصور، چکوال، اٹک، گجرات، جہلم، کوٹ شریف میں بھی ابر رحمت ہوئی۔ بعض علاقوں میں ژالہ باری سے فصلوں کو نقصان پہنچا۔ ننکانہ صاحب موٹر وے پولیس M3 نے اغوا برائے تاوان کا ملزم گرفتار کر کے لاہور سے اغوا مخفی بازیاب کروا لیا۔ ملزم سے ہینڈ گرنیڈ سمیت اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ دریاؤں کے عالمی دن کے موقع پر دولت پور میں بھی شہریوں کی جانب سے دریا بچاؤ سندھ بچاؤ ریلی نکالی گئی۔ دریائے سندھ سے 6 کنال نکالنے کے خلاف نعرے لگائے۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ محمد تسلیم اختر راؤ کی زیر صدارت بابا نولک ہزاری کے عرس مبارک کے انتظامات بارے اہم اجلاس۔ اسسٹنٹ کمشنر شاہکوٹ، ہیلتھ، پولیس ریسکیو 122، فوڈ اتھارٹی، اوقاف، سول ڈیفنس، MC، ٹریفک پولیس، ہائی وے، وابطہ سمیت دیگر اداروں کی شرکت۔ This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale, sale, sale! Oh, what's on sale? Everything. The Johana Market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة، ما شاء الله كل شيء تمام، حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. This news bulletin is brought to you by Noora Cakes and Sweets. Come to Noora Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noora Cake is the best. We're in Ridgeway Plaza in Noora Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. ہیڈ لائنز آپ نے جانے بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ دانش یونیورسٹی کے لیے 100 ایکڑ رقبہ مختص ادارہ ملک کا نام روشن کرے گا۔ وزیر اعظم اسلام آباد میں دانش یونیورسٹی آف ایمرجنگ سائنسز کی سائٹ ریویو تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ میرے اور سب کے لیے یہ انتہائی خوشی کا موقع ہے۔ یونیورسٹی میں بہترین تعلیم، اساتذہ اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹرز ہوں گے۔ دانش یونیورسٹی کا مرکزی نقطہ اپلائیڈ سائنسز ہے۔ انہوں نے کہا کہ 14 اگست 2026 کو اس یونیورسٹی کا پہلا سیکشن فعال ہو جائے گا۔ یونیورسٹی میں مستحق اور لائق طلباء کو تعلیم سے آراستہ کیا جائے گا۔ دانش یونیورسٹی PKLI کی طرز پر کام کرے گی۔ دانش یونیورسٹی میں صرف میرٹ پر داخلہ ملے گا۔ دانش یونیورسٹی میں غریب بچوں اور بچیوں کو مفت تعلیم دی جائے گی۔ وسیلہ ویلفیئر فاؤنڈیشن جہلم کے زیر اہتمام شعور ویلفیئر سینٹر مفتیاں دینا میں دوسرا رمضان افطار دسترخوان لگا دیا گیا۔ معروف سماجی شخصیت سلیم انور کسانہ حرجمت المبارک کو وسیلہ ویلفیئر فاؤنڈیشن اور جہلم فورم کے پلیٹ فارم سے یتیم اور مستحق اور بیوہ خواتین کے لیے خصوصی انتظامات کرتے ہیں۔ چوہدری محبوب ارشد آف مفتیاں نے اپنے والد مرحوم حاجی ماسٹر محمد صدیق اور فیملی کے دیگر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے آج کے دسترخوان میں خصوصی تعاون کیا۔ دسترخوان میں بیوہ خواتین اور یتیم اور مستحق بچیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سلیم انور کسانہ وسیلہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے 160 سے زائد پانی کے منصوبے مکمل کر چکے ہیں اور یہ نیک سلسلہ تاحال جاری ہے۔ شعور گرلز ووکیشن سینٹر میں 200 کے قریب بچیوں کو ہنر سکھایا جا رہا ہے تاکہ وہ باعزت طریقے سے روزگار کما سکیں۔ سینٹر میں بچیوں کو قرآن پاک کی تفسیر اور دیگر دینی علوم سکھانے کے لیے عالمہ فاضلہ کی خدمات بھی حاصل کی گئی۔ شعور ویلفیئر سینٹر مفتیاں دینا میں یہ دوسرا رمضان افطار دسترخوان لگایا گیا ہے۔ ہر جمعۃ المبارک کو یہاں پہ ہم رمضان افطار دسترخوان کے تحت
वसीला वेलफेयर फाउंडेशन और जेलम फोरम के तहत यहाँ पे इफ्तार दस्तरखान लगा रहे हैं, जिसमें यतीम और मुस्तहिक बच्चियाँ और बेवा ख़वातीन के लिए स्पेशली हमने ये अरेंजमेंट की है। और इसमें इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं शऊर गर्ल्स वोकेशनल सेंटर, इसमें 175 के करीब मुस्तहिक और यतीम बच्चियाँ, उनको हम हुनर सिखा रहे हैं, जिसमें हमारा बेसिक फोकस यही है कि हुनर सिखाएं और बच्चियाँ वो इस काबिल हो जाएं कि वो अपने घर बैठ के बाइज्जत रोज़गार हासिल कर सके। MM5 न्यूज़ की ब्यूरो चीफ नूर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में जहां अफ्तारियों का सिलसिला ज़ोर शोर से जारी है, वहीं रीजेंट पार्क मस्जिद जैसे सेंट्रल मॉस्क लंदन में भी कहा जाता है वहां रोज़ाना 1000 से ज़ायद अफराद को रोज़ा अफ्तार करवाया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी शरीक होते हैं। रीजेंट पार्क मस्जिद के मैनेजर फरकान खान इमाम शेख खलीफा ने कहा कि ओपन अफ्तार में शिरकत की दावत आम होती है। मुसलमानों के अलावा दूसरे मज़ाहिब के लोग भी आते हैं ताकि दूसरा मज़हब के मुकामी अफराद मुसलमानों की इबादत के बारे में जान सकें। इफ्तार में शरीक लोगों का कहना था कि बैनुल मज़ाहिब अफ्तार से कम्युनिटीज़ के ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलता है। जहलम प्रेस क्लब की नायब सदर और जहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर और MM5 न्यूज़ के कंट्री हेड गुलाम मुस्तफ़ा भट्ट इन दिनों निजी हस्पताल खारिया में ज़ेर इलाज थे। इलाज करवाने के बाद वो हस्पताल से घर मुंतकिल हो गए और उनकी तिमादारी करने वालों का ताना बाना बंद हो गया। तिमादारी करने वालों में असिस्टेंट कमिश्नर FBR खारिया राजा साजिद महमूद, साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल चक खासा टालियावाला राजा कामरान हयात, इब्रार राठौर, तालिब हुसैन, जहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव मेंबरान नईम अख्तर चिश्ती, अलहाज अजीज़ अहमद, हाजी मोहम्मद उमर, जहीर भट्ट, राजा शहजाद अहमद, एहतशाम कियानी, मलिक अमर, शेख आदिल एहसान, अपोजिशन लीडर जहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स राजा फ़रुख तोकीर, जावेद भट्ट, रेलवे पुलिस तालिब हुसैन, सहाफ़ी बरादरी से सदर जहलम प्रेस क्लब डॉक्टर सुहेल इम्तियाज़ खान, साबिक जनरल सेक्रेटरी जहलम प्रेस क्लब सैयद मुस्तफ़ीज़, इकबाल बुखारी, फैसल राजा और दीगर अफराद शामिल हैं। याद रहे इनका रोड एक्सीडेंट में बाजू टूट गया था और वो शदीद ज़ख्मी हो गए थे। इस मौके पर इन्होंने आने वाले तमाम दोस्त अहबाब और MM5 न्यूज़ की मैनेजमेंट और रिपोर्टर्स का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने अपनी दुआओं वक्तन फ़वक्तन बज़रिया मैसेजेस मुझ तक पहुँचाई। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमले में जहलम के इलाका डोमेली का नौजवान शहीद हो गया। शहीद की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आला फौजी अफसरान के अलावा अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहीद को फौजी एजाज़ के साथ पुर्दे खाक कर दिया गया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद की कब्र पर सलामी पेश की और पाक फौज के आला अफसरान ने फूलों की चादर चढ़ाई और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मेरा बेटा मिर्ज़ा जवाद खुरम फौज में था, इसकी बहुत पुरानी ख्वाहिश थी मैं शहीद हो जाऊँ। वो अपने वतन के लिए शहीद हो गया, जिसके लिए रब की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। ये कितनी अजीम मौत है, इसकी हर इंसान को ख्वाहिश होती है। MM5 न्यूज़ की ब्यूरो चीफ नूर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक माह रमज़ान रहमतों और बरकतों का ख़जाना और इबादत का खजीना है, जिसमें लंदन की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत वसीम रहमान ने इफ्तार डिनर का मुकामी अमान रेस्टोरेंट में एहतमाम किया, जिसमें मेयर चौधरी लियाकत, मेयर अब्दुल अजीज़ साहबजादा जहांगीर, सीनियर लीडर PTI वाजिम सिंधु, काउंसलर रिजवान सुलहरिया, साजिद खान, फैसल बादशाह, हाफिज तौसीफ, जुबैर अकरम, नसीर फेरोज, मिर्ज़ा इखलाक, शेख मुअज़्ज़म, ताहर महमूद, आबिद खान, मोहम्मद इब्राहिम, जमील शाह, मोहम्मद आसिफ, राना दीन, माजिद अहमद, लाड पाशा, आसिम यूसुफ, बैरिस्टर सरदार जफ़र और कसीर तादाद में शुरका ने शिरकत की। मशहूर नातख़्वान रेहान कुरैशी ने महफिल को मसहूर कर दिया और नसीम मीर ने फोटोग्राफी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। डिस्ट्रिक्ट कुकाड़ा की तहसील दीपालपुर गांव हकीम इमाम दीन का फौजी जवान मोहम्मद नईम गुज़िश्ता रोज़ जाफर एक्सप्रेस सान्हे में शहीद हो गया था। शहीद मोहम्मद नईम का जस्ते खाकी आज उनके आबाई गांव हकीम इमाम दीन में मिलिट्री अफसरान और फौजी जवानों ने एजाज़ के साथ पहुंचा दिया, जबकि शहीद को पूरे फौजी एजाज़ के साथ पुर्दे खाक कर दिया गया। मज़ीद देखते हैं इफ्तिखार पीरज़ादा की ये रिपोर्ट। जिस जिला उकाड़ा की तहसील दीपालपुर के नवाही इलाका गांव हकीम इमामदीन में जाफर एक्सप्रेस थाने में शहीद होने वाले पाक फौज के सिपाही मोहम्मद नईम की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में अदा कर दी गई। शहीद मोहम्मद नईम का जिस्ते खाकी जब आबाई गांव पहुंचा तो इलाका के सैकड़ों अफराद ने फूलों की पत्तियां निशावर करके शहीद को खराज अकीदत पेश किया।
نماز جنازہ میں پاک فوج اور سول افسران سمیت اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شہید محمد نعیم کے سوگواران میں 2 بھائی اور والدین شامل ہیں، جبکہ ان کی عید الفطر کے بعد ازواجی زندگی میں منسلک ہونے کے لیے شادی طے بھی تھی، جو کہ اب حسرتوں میں بدل گئی ہے۔ شہید محمد نعیم کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر پاک فوج کے افسران نے شہید کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا۔ افتخار پیرزادہ، MM5 نیوز، اکاڑا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے MM5TV.com۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔